सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण मम सकृन्मात् प्रपन्नो यस्तवास्मि विपदे धते साधनेन विनापेव ममाप्नोति न संशयः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुभर के हरिदास। श्री लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त प्रवर्तकाचार्य की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, भक्त राजर्षि श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। पूर्व में हम लोग अम्बरीश जी के चरित्र में ये श्रवण किए थे कि अम्बरीश जी जो है अपनी नई रानी को सलाह देते हैं कि यदि तुम्हें सेवा ही करनी है तो फिर ठाकुर जी को पधरा लो और संपूर्ण सेवा करो। तो रानी जो है उनकी बात मान करके ठाकुर जी को पधराती हैं और खूब भव्य प्रकार से जो है भगवान की सेवा करती हैं। तो इतने तन मन धन से सेवा करती हैं कि उनके प्रसाद से ही सभी नगरवासी तृप्त हो जाते हैं। कोई अपने घर में चूल्हा चक्की जो है नहीं चलाता है। इनकी इस भक्ति को देखकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए और इन नई रानी के पास आते हैं और देखते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होकर के और फिर जो है अम्बरीश जी के पास जाते हैं और जा करके रानी की भक्ति के बारे में जब बताते हैं तो राजा भी अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद राजा की भी इच्छा होती है कि चल के रानी के ठाकुर जी का दर्शन किया जाए। राजा को अम्बरीश जी को ये नहीं है कि रानी का दर्शन करे, क्योंकि अम्बरीश जी तो परम भक्त हैं। उनके मन में, उनकी बुद्धि में नहीं कि हम अपनी पत्नी का दर्शन करने जाएं, नहीं, उनके मन में यह है कि एक किसी भक्तिमती स्त्री का दर्शन करने जाएं, किसी भक्ता की दर्शन करने जाएं, उनके ठाकुर जी का दर्शन करने जाएं। इस इच्छा से जो है अम्बरीश जी उन नई रानी के यहाँ जाते हैं। तो क्या होता है, तो आगे प्रियादास जी अब वर्णन करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं, हरे हरे पांव धरे परियान मने करे खरे, अर बरे कब देखो भाग भरी को, गए चली मंदिर लो सुंदरी न सुधी अंगरंग, भीज रही दृग लाई रहे झरी को, बीन ले बजावे गावे लालन रिझावे त्यों त्यों,
अति मन भावे कहे धन यह घड़ी को। द्वार पे रहियो न जाए गए ढिग ललचाए, भई उठी ठाढ़ी देखी राजा गुरु हरि को। प्रियादास जी कहते हैं कि अम्बरीश जी जो है उनके यहाँ कैसे जाते हैं, तो कह रहे हैं कि हरे हरे पांव धरे। कह रहे हैं कि हरे हरे पांव धरे के, अर्थात राजा जो है ये सोचते हैं कि मेरे आने का पता जो है रानी को न लगे, इसलिए और उनकी भक्ति में कीर्तन में जो है बाधा उत्पन्न न हो, और मैं उनकी प्रेम मग्न दशा को मैं छिप कर देखूं, इसलिए अम्बरीश जी जो है धीरे धीरे पैर रखते हुए उनके द्वार पे पहुंचते हैं, जिससे रानी को जो है आने का आहट न मिले। कहते हैं धरे पौरियान मने करे खरे, अर बरे सब कब देखो भाग भरी को। तो कहते हैं जब ये पहुंचते हैं उनके द्वार पे, रानी के द्वार पे, तो जो द्वारपाल था वो राजा को देख करके जय जयकार करने करके आने की सूचना रानी को देना कि राजा आ रहे हैं, लेकिन अम्बरीश जी जो है उनको उस द्वारपाल को इशारे में कहते हैं कि मना करते हैं कि तुम मेरी मेरी सूचना जो है रानी को मत दो, क्योंकि विशुद्ध प्रेमातुर राजा जो है, राजा ने थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर और अंदर जो रानी भगवान के लिए भगवान की नाम का कीर्तन कर रही थी, उस प्रेम गान को, प्रेम गान रूपी ध्वनि को जो है सुने, और उसके बाद जो है इनके मन में ललसा बढ़ती है, कब देखो भाग भरी को, कि कब जो है ऐसे सौभाग्यशालिनी भक्ता को मैं कब देखूं। और ये भाव आने कारण राजा से जो है जिसे रहा नहीं जा रहा है, और वो गए चली मंदिर लो सुंदर। और उसके बाद राजा जो है भीतर मंदिर के द्वार पर जाकर के देखा अंदर जाते हैं और देखते हैं मंदिर में गए चली मंदिर लो सुंदरी, और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं क्या, न सुधी अंग रंग भीजी रही दृग लाई रहे झरी को। और राजा जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रानी जो है, उन रानी को भगवान के प्रेम गान में भजन में इतनी वे शुद्ध होकर के भजन में लीन है कि उनके अपने शरीर की शुद्धि नहीं है रानी की, क्योंकि वह भगवान के प्रेम के आनंद में मग्न है, और उनके नेत्रों से जो है आंसुओं की झड़ लगी हुई है। बीन लय बजावे गाए लालन रिझावे, और वो रानी जो है अपने कर कमल में वीणा बजाते हुए और भगवान के नाम का गुणगान करके अपने प्यारे लाल को जो है ज्यों ज्यों प्रसन्न करती हैं, त्यों त्यों
रानी की वह दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लग गई। बीन लय बजावे गावे लालन रिझावे, त्यों त्यों अति मन भावे धन या भई को। तो राजा जो है बहुत मतलब कि सराहना करते हैं, कहते हैं कि धन्य है कि ये समय जो है बहुत धन्य है कि मैं ऐसे भक्तिमती भक्ता का जो है मैं दर्शन कर रहा। और उसके बाद राजा जो है अब राजा से नहीं रह जा रहा है, इसलिए राजा जो है द्वार पे रहियो न जाए गए भीग ललचाए। अभी मंदिर मतलब पहले तो रानी का जो रहने का जो घर है वहां जाते हैं, फिर उसके अंदर जब जाते हैं तो जब देखते हैं अभी मंदिर के गेट पे ही है, मंदिर के अंदर देखते हैं रानी को, तो अब राजा से रहा नहीं जा रहा है और वो जो है अब मंदिर के द्वार पर न रह करके अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में और रानी के समीप जाते हैं। भई उठी भई उठी ठाढ़ी देखी, भई उठी ठाढ़ी देखी राजा गुरु हरि को। और रानी जो है जब राजा पहुंचते हैं तो रानी राजा गुरु और हरि को आया देखकर उठ खड़ी। अब ये क्यों कह रही है कि प्रियदासी क्यों कह रहे हैं कि राजा गुरु हरि को उठी ठाढ़ी देखी राजा गुरु हरि। तो देखिए एक तो राजा भी है और गुरु भी है। गुरु क्यों है? क्योंकि वही जो है इनको राय दिए थे, बोले थे कि यदि तुमको सेवा करना ही तो ठाकुर जी को पधरा लो और संपूर्ण से करो। तो इस नाते से गुरु भी हैं और पति होने कारण किसी पतिव्रता स्त्री के लिए उसके भगवान कौन है? तो उसके पति ही, इसलिए गुरु भी हैं, पति भी है, गुरु भी है और हरि भी। क्योंकि एक तो पति है ही और दूसरे राजा है और तीसरे वो ठाकुर सेवा का उपदेश की। क्योंकि मानो मंत्र ले सुनायो कान, वो जो उपदेश दिए कि सेवा करो, तो ये पुरानी जो है इस उपदेश को मंत्र मान ली। ऐसा लगा कि जैसे गुरु ने जो है मंत्र दिया। अथवा एकाक्षर पद प्रदातारम गुरु ही न मन्यते श्वास जन्म स्वान जन्म सतम लब्ध्वा नर के सो पतंति। कहते हैं कि मात्र एक अक्षर के उपदेशक भी माननीय है। यदि कोई एक अक्षर का भी उपदेश देता है वो माननीय है, और जो उपदेशक गुरु को नहीं मानता वह 100 बार कुत्ते की योनि पाकर नरक में गिरता है। और वो अम्बरीश जी जो है पति होने से, राजा होने से, गुरु होने से तथा ईश्वर अंश होने से एवं परम भागवत होने से श्री हरि भी। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, ये चारों क्या है? एक ही है। और किसी स्त्री के लिए उसका पति ही जो है परमेश्वर होता है। भर्ता नाथो गुरुर भर्ता देवता दैव भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणाम नृपनंदन। कहते हैं भर्ता नाथो गुरुर भर्ता देवता देव दैवतई सह भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारी नाम नृपनंदन। ऐसे भी कहा गया है नरा नाम च नराधिप, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए अम्बरीश जी जो है उनके लिए पति भी है, गुरु भी है और हरि भी।
तो अब उसके बाद क्या होता है, तो कहते हैं प्रियादास जी कि जब वो देखी कि ये आए तो उठ खड़ी भई, उसके बाद क्या करती हैं, तो प्रियादास जी अपने शब्दों में कहते हैं, वैसे ही बजाओ बीन ताननी नवीन लेके, झीन सूर कान पहरे जात मती खोइए, जैसे रंग भीजी रही कही सो न जात मोपे, ऐपे मन नैन चैन कैसे करी गोइए, करी के अलापचारी फेरी के संभारितान, आई गयो ध्यान रूप ताहि माझ घोइए, प्रीति रस रूप भई राति सब बीती गई, नई कछु रीति अहो जामे नहीं सोइए। जब वो अम्बरीश जी को देख करके वो रानी जब खड़ी हो जाती हैं, तो अम्बरीश जी कहते हैं, अम्बरीश जी को ये लगता है कि रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि ये बेसुद्ध होकर के भगवान के प्रेम में भक्ति में डूबी हुई थी, और मेरे आने इनका जो भगवान से एक लय लगा हुआ था, जो प्रेम में डूबी हुई थी, जो एक रंग चढ़ा हुआ था, वो रंग जो है उतर गया। तो अम्बरीश जी को लगा कि मेरे आने से रंग में भंग पड़ गया। तो अम्बरीश जी कहते हैं रानी को कि जिस प्रकार तुम नई नई विचित्र तानों को लेकर के वीणा बजा रही थी, उसी प्रकार बजाओ। मधुर स्वर कान में पड़ने से इतना आनंद आता है कि मति विभोर हो जाती है। लेके झीन सूर कान परे मति, परे जाई मति खोई, मति जो है विभोर हो जाती है। जैसे रंग भीजी रही कहीं सो न जात मोपे, कि जिस प्रकार तुम आनंद में मग्न हो रही थी, उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। एपे मन नयन चैन कैसे करी हुई, इसलिए मधुर कीर्तन सुनकर और प्रेम विभोर भक्त भगवत का दर्शन कर मेरे कान अमृत सी कर रहे हैं कि ऐसे भाव में प्रेम में डूबे हुए भक्त का दर्शन करके मेरे कान नयन तथा मन को जो अपार सुख हुआ, उसे मैं कैसे छिपाऊं। करी के अलापचारी फेरी के संभारिता, कहते हैं यह सुनकर, जब ये कहते हैं तो ये सुनकर रानी ने सावधानी से फिर वीणा संभाली और स्वरों को साध कर गाना आरंभ किया, जिससे दोनों श्याम सुंदर के रूप माधुरी के ध्यान में मग्न हो गए। दोनों अम्बरीश जी भी और नई रानी जो थी, वो भी जो है दोनों मग्न हो गए। इसलिए कह रहे हैं, करी के अलापचारी फेरी के संभारी तान, आयु गयो ध्यान रूप ताही माझ कोई, और फिर दोनों जो है भगवान की भक्ति में डूब गए। प्रीति रस रूप भई राति सब बीती गई, इतने डूबे भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, दोनों की हृदय में प्रेम रूप रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। अहो, प्रीति की रीति बड़ी विचित्र है। इसमें तमोगुणी निद्रा का अभाव है। यहाँ तो प्रेम समाधि, निद्रा को तमोगुण कहा गया, लेकिन प्रेम में तो ये समाधि लग गई, ये तमोगुणी नहीं है। एक बहुत सुंदर पद है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवर सूरति, नयना बने विशाल। कैसे लोग ये दोनों जो हैं कैसे भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं, तो उसी के पर कहते हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल।
अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। वत्सल गोपाल अर्थात भगवान के रूप माधुरी को देख करके, गा करके और उस रूप माधुरी का चिंतन कर ध्यान करके दोनों जो है भगवान के प्रेम में विभोर हो जाते हैं। जैसे बसो कि हे नंद नंदन, हे नंद गोपाल, आप जो है मेरे इस नयन में जो है आप बस जाए। मोहन मूर्ति सांवरी सूरती नयना बने विशाल, आपकी जो सूरत है इतनी मोहिनी है, इतनी प्यारी, इतनी लुभाने वाली है कि जिसका क्या मैं कहूं। आपके नयन इतने सुंदर हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अधर सुधारस, आपका जो ओठ है ना, ऐसे लग रहा है कि सुधा के रस की तरह, अमृत रूपी रस की तरह आपका ओष्ठ है। अधर सुधारत रस मुरली, और उस ओष्ठ पर जो है मुरली विराजमान। उर वैजंती माल, और आपके हृदय पे वैजंती माला है। और क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, और कमर में जो है छोटी छोटी घंटी वाली जो है घंटिका शोभित है, करकौंधनी। और नूपुर शब्द रसाल, और आपके जो नूपुर है, नूपुर के जब आप चलते हैं तो आपके चलने से नूपुर की आवाज इतनी मनमोहक लगती है कि उसकी क्या उपमा दें। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल, तो ऐसे भगवान की छवि का जो है दोनों राजा और रानी दोनों जो है ध्यान कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं प्रियदास जी, क्या कहते हैं? कहते हैं प्रियदास जी, बात सुनी रानी, बात सुनी रानी और राजा गए नहीं ठौर, भई सिर मोर अब कौन वाकी सर है। हम ले सेवा करे पति मति वश करें, धरे नित ध्यान विषय बुद्धि राखी धर हैं। सुन के प्रसन्न भय अति अम्बरीश, इस लागी चोप फैली गई भक्ति घर घर है। बढ़े दिन दिन चाव ऐसे ही, प्रभाव कोई पलटे स्वभाव होत आनंद को भरे। प्रियदासी कहते हैं कि जब ये दोनों जो है भगवान की भक्ति में प्रेम मग्न हो गए, डूब गए, रात्रि कैसे बीत गई था ही नहीं चला। तो ऐसी भक्ति को जो जब अन्य रानियां भी जब सुनती हैं कि राजा और रानी दोनों जो हैं मंदिर में गए और भगवत गान सुनते सुनते, मतलब राजा जो है नई रानी के मंदिर में गए और भगवत गान सुनते सुनते सारी रात वहीं बिताई। तो वो जो है वो रानियां, अन्य जो रानियां थी, वो रानियां आपस में चर्चा करने लगती हैं कि अब तो हम नई रानी, अब तो नई रानी हम सब में श्रेष्ठ हो गई। क्यों? क्योंकि राजा किसी भी रानी के पास नहीं जाते थे और उनके पास चले गए, इसलिए अब तो वो हमसे श्रेष्ठ हो गई। उसके समान राजा की कृपा पात्र कौन सी रानी है? अर्थात कोई नहीं। ये रानी अपने में जो है सब चर्चाएं कर रही हैं। हमहू लय सेवा करें, अब वो सब रानी जो है निश्चय करती हैं कि हम लोग भी जो है अपने इस मन को जो संसार के विषयों में फंसा हुआ है उधर से हटा करके और भगवान श्याम सुंदर की सेवा करें। नित्य जो है प्रेम से उनका ध्यान करें और इस प्रकार
अपनी भक्ति से जो है भक्त राज जो अम्बरीश जी हैं, जो हमारे पति हैं, स्वामी हैं, उनके मन को भी हम अपने वश में करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अन्य रानियां भी जो है आपस में ये चर्चा करती हैं, बस करें नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी घर घर है। अपने इन विचारों के अनुसार सभी रानियां जो है तन मन धन से सेवा करने लगी। तो राजा जब नई रानी के यहाँ गए और जब उनकी भक्ति को देखें, तब राजा जो है अब नित्य ही रानी के यहाँ कीर्तन का आनंद लेने के लिए जाने लगे अम्बरीश जी। और इस नई लगन में अब अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में भी शीघ्रता होने लगी। और राजा जो है सदा रानी के यहाँ जाकर पद कीर्तन सुनने में तोरा बनी रहती, अर्थात बेचैनी रहती कि जा करके हम रानी के यहाँ जा करके और कीर्तन भजन सुने। अतः जल्दी जल्दी जो है ठाकुर जी को नहला धुला कर चंदन तिलक लगाकर उनकी सेवा करके कुछ भोग अर्पित करके आरती आदि करके और शीघ्रता पूर्वक ही सभी सेवा पूजा से निवृत्त होकर रानी के यहाँ चले जाते, जिसके कारण परिणाम यह हुआ कि एक दिन ठाकुर जी को कहना पड़ा कि महाराज, यदि आपसे सेवा नहीं बन रही है तो हमें भी वहीं पहुंचा दीजिए। कहा? नई रानी के पास। तो आप निश्चिंत होकर वहीं रहिए। सच तो बात यह थी कि ठाकुर जी को भी इच्छा हो रही थी कि ऐसे महाभागवती का दर्शन करें। जैसे सबरी और ध्रुव जी के दर्शन के लिए आप ललायत भय थे, उसी प्रकार उस रानी की भी भक्ति भाव से आकर्षित होकर और उनके दर्शनार्थ ही आपके अंदर भी बेचैनी हो रही है कि हमें भी आप वहां पर ले जाकर के पधरा दीजिए ताकि मैं उस रानी का दर्शन करूं। तो कह रहे हैं हम हूं ले, तो पति और नित्य जो है नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी घर। तो अब यहाँ जो कह रहे हैं ना कि नित्य क्या करें? ध्यान करें। जो और जो रानियां हैं तो वो रानी सब जो है उनके मन में इच्छा होती है कि हम भी जो है भगवान के भजन कीर्तन करें और भगवान की भक्ति करके और अपने जो स्वामी है अर्थात पति जो है अम्बरीश जी, उनको भी बस में करे और उनकी कृपा प्राप्त करे। और इस प्रकार के विचार के अनुसार सभी रानी जो है तन मन से सेवा करने लगे। तो अब यहाँ कहते हैं प्रियदास जी कि नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी। तो कहते हैं कि देखिए, कहा गया है मन एक ही है और वो कहीं एक जगह ही रह सकता है, या तो संसार में नहीं तो भगवान में, क्योंकि तीन तत्व ही है, प्रकृति, जीव और ब्रह्म। तो या तो प्रकृति में लगेगा और नहीं तो ब्रह्म में लगेगा, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। यदि जहां राम है तो वहां काम नहीं और जहां काम है तो वहां राम नहीं। तुलसी कबहू के रही सके रवि रजनी इकट्ठा।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अपने मन को भगवान में लगाना है तो संसार से अपने मन को हटाएं। तो जब अमरीश जी को, तो ये रानी सब भी जो है अपने मन को संसार से हटा करके, विषयों से हटा करके और भगवान में ध्यान करने लगी और भगवान की भक्ति करने लगी। तो ये सुनकर राजा अम्बरीश जो है अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मंदिर में जा जाकर उनके प्रेम के दर्शन करने, इससे प्रभावित होकर राज्य की उनके राज्य की समस्त प्रजा भी अपने अपने घरों में भगवान की सेवा करने लगी। देखिए, कहा गया है ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा। यदि राजा ठीक हो तो प्रजा भी ठीक होगी। लेकिन क्या कहें, जब अम्बरीश जी धराधाम पर थे तो उस समय इनके राज्य में देवता भी तरसते थे कि हम अम्बरीश जी के काल में जो है धरती पे जन्म लेकर के, देवता ये मनाते थे कि मेरा जल्दी पुण्य जो है मेरा खत्म हो जाए ताकि मैं पुनः धरती पे जन्म लेकर के और अम्बरीश जी के काल में जो है मैं भगवान का भक्ति करके, भजन करके और भगवान के धाम को जाऊं। और जो नरक में थे वो भी ये सोचते थे कि कब मेरे पाप सब नष्ट हों ताकि मैं धरती पे जन्म लेकर के और अम्बरीश जी के काल में जो है मैं भगवत भजन करके, भक्ति करके और भगवान के धाम को प्राप्त कर। ऐसे उस समय जब वो थे तो पूरा उनका नगर जो है भक्तिमय से भरा हुआ था, सब भजन भक्ति में लगे हुए थे। तो कह रहे हैं, सुनी के प्रसन्न भय अति अम्बरीश इस लागी चोप फैली गई भक्ति घरे घरे। और सभी प्रजा भी जो है अपने अपने घरों में भगवान की सेवा करने लगे। इस प्रकार घर घर में जो है भक्ति फैल गई। और ये भक्ति जो फैली है ये छोटी रानी की ही भक्ति का प्रभाव, छोटी रानी की ही भक्ति का प्रभाव है। क्योंकि मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भागवत जी में कहा गया है मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति जो है पूरे संसार को पवित्र करती है। अर्थात भक्तिमान जो है वो त्रैलोक्य को पुनित करने में समर्थ होते हैं। तो भक्तिमती थी नई, छोटी जो नई रानी थी ये भक्तिमती थी। इन्हीं के प्रभाव से राजा प्रभावित हुए और फिर अन्य रानी प्रभावित हुई और फिर उसके बाद सभी नगर के लोग प्रभावित हुए। तो कह रहे हैं, बड़े दीन दीन चाओ ऐसो ही प्रभाव कोई। कह रहे हैं भक्ति जो है, ये भक्ति की रुचि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। जैसे एक प्रेमवती रानी के प्रभाव से भक्ति का विस्तार हुआ, इसी प्रकार जब किसी भक्त का प्रभाव होता है तब लोगों का विषयी स्वभाव बदल जाता है और लोग प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ही कह रहे हैं, बढ़े दिन दिन चाओ ऐसे ही प्रभाव कोई, पलट स्वभाव होत आनंद को भरे हैं। कहने का भाव ये है कि अब सब लोग जो हैं भक्ति में, पूरे नगरवासी सभी लोग भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति करने लगे, जिससे सभी लोग जो हैं अपने जो स्वभाव था उन लोगों का, विषयी स्वभाव, संसार के प्रति जो आसक्ति थी, ये सब जो है ये मिट गया। क्योंकि स्वभाव जो है ना, इसको
संसार से हटाना बहुत दुष्कर है। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। शायद ही कोई होते हैं जो अपने स्वभाव को जो है बदलते हैं। स्वभावो यादृशो यस्य न जहाति कदाचन सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञान वानपि। क्योंकि कहा गया है कोटि जतन कीजे तो प्रकृति ही परे न बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। जो क्योंकि ये मन जो है ना, व्यक्ति का जो एक स्वभाव बन जाता है, संसार के प्रति आसक्ति, माया में जो फंसे हुए हैं, तो इस माया से निकलना, इस प्रकृति से छूटना, प्रकृति के बंधन से छूटना, विषयों से अनासक्त होना, ये बहुत मुश्किल है। और ये तभी होगा जब किसी संत, गुरु, शास्त्र, भगवान की कृपा हो जाए, तो हो ही हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रसंग दे रहे हैं कि कैसे जो है संसार से किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं छूट पाता है, कितना आसक्ति रहता है संसार में। तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक राजकन्या का और एक स्वपच का। कह रहे हैं कि एक स्वपच नीच कुल की एक स्वपच राजकुमारी के रूप लावण्य को देखकर, मैंने एक नीच जाति का जो व्यक्ति है, वो राजकुमारी के सुंदरता को देख करके अत्यंत आसक्त हो जाता है उन राजकुमारी के प्रति। परंतु उस राजकुमारी की प्राप्ति तो परम दुर्लभ है, ये जानकर वो चिंता में अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया और खाट पर पड़ा पड़ा आहे भरता रहा। तब उसकी स्त्री ने उससे जब दुख का कारण पूछा, तो पहले तो उसने टाल मटोल किया, लेकिन जब उसकी स्त्री हट करने लगी, तब वो अपने मानसिक व्यथा को व्यक्त करते हुए अपने जीवन को राजकुमारी के अधीन बताया कि मैं उनको ही चाहता हूं, मैं न जियब बिनु राजकुमारी, कि मैं अब उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तो उसकी स्त्री जो है, उस स्वपच की स्त्री, उसने आश्वासन दिया और स्वयं राजकुमारी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई। और पूछने पर जब उसने अपने पति का सब हाल बताया, तो राजकुमारी बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि भाई, अब मान लो, अब कोई देख करके किसी के प्रति किसी का आसक्ति हो जाए, तो ये थोड़े कि भैया कोई देख ले और उसकी आसक्ति है तो हम अब उसके साथ ही रहे, उससे शादी कर लें। तो राजकुमारी बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि अगर उसे स्वीकार नहीं करती तो अगर वो मर जाता है, तो वही इस संकट में पड़ गई कि एक ओर तो अपने चरित्र की रक्षा और दूसरी ओर उसके प्राण की रक्षा। तो उसने भगवान का स्मरण किया। कौन? वो राजकुमारी। और प्रभु ने प्रेरणा की कि राजकुमारी को उपाय सूझ गया। भक्ति में स्वभाव सुधारने की अद्भुत शक्ति। और सच में कहा गया है कि भगवान की भक्ति से जब कोई जुड़ता है ना, तो भगवान के नाम में, भगवान के रूप माधुरी में, भगवान की छवि में
भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम कीर्तन में, सत्संग आदि से इतने प्रभाव पड़ते हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जो है अपने दुष्ट स्वभाव को, अपने विषयी स्वभाव को छोड़ करके और भगवत भजन में लग जाते हैं। भगवान के नाम में वो शक्ति है। तो भगवान प्रेरणा दी है कि भक्ति में ही स्वभाव सुधारने की अद्भुत शक्ति है। अतः उसने भंगिन से, जो सोपच की पत्नी थी, उससे कहा कि तुम अपने पति से कह दो कि वन में जाकर भगवान के चरणार बिंदु का ध्यान करे। जब वह ध्यान में निरंतर मग्न रहेगा तो मैं उसके पास चलूंगी। ये इसलिए कहीं कि यदि वो जब भक्ति में लगेगा, जब भगवान का प्रेम मिलने लगेगा, तो फिर ये संसार का प्रेम क्या है? कुछ नहीं। पत्नी, और जब वो सोपच की पत्नी जब गई और उससे कही, तो पत्नी की बात सुनकर वो सोपच जो है वैसा ही किया और फलस्वरूप वन में जाकर के तपस्या किया, भगवान का ध्यान करने लगा और ध्यान करने से, भजन करने से उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। नगर के सब लोग दर्शन करने के लिए उसके पास आने जाने लगे, परंतु वह तो किसी की ओर देखे ही नहीं, इतने भगवान के ध्यान में रहने लगा। उसे ध्यान का सुख मिलने लगा था, भगवान के ध्यान का सुख मिलने लगा था। एक दिन राजकुमारी भी पिता की आज्ञा लेकर दर्शन का बहाना बनाकर उसके पास गई। संग में बहुत से पकवान और मिठाई ले गई थी। सामने धरकर प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी, परंतु उसने तो आंख भी नहीं खोली। तब उसने वहां उपस्थित सब लोगों को हटाकर एकांत में कहा, मैं वही हूं जिसके लिए तुम श्री कृष्ण चरणार बिंदु का ध्यान कर रहे। वो रानी बोली कि मैं वही हूं जिसके लिए तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का, चरण कमलों का ध्यान कर रहे हो। जब 2-4 बार राजकुमारी ने यह बात कही तो वह धीरे धीरे आंख खोलकर मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, यह तुमने ठीक कहा कि मैं वही हूं, परंतु ध्यान रखो अब मैं वह नहीं। तो राजकुमारी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इसीलिए तो मैंने यह उपाय कहा था। सो यह उपाय सफल हुआ, क्योंकि विषयों की ओर से मन हटाकर भगवान में लग गया। यह बड़े हर्ष की बात है। उसने भी राजकुमारी को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसी प्रकार अमरीश की रानिया ने जो राजा को वश में करने के लिए भक्ति का स्वांग की, पहले तो उनके मन में आया कि हम अमरीश जी को, अपने पति को जो अपने वश में कर ले ताकि वो हम लोगों के पास रहें, इस कारण से भक्ति में लगी। लेकिन भक्ति के प्रताप से सत्य ये हुआ कि उन सभी रानियों का मन जो है भगवान में लग गया और विषय बुद्धि जो थी वो दूर हो गई। इसलिए कहा गया है, स्वांग करत साच हो जाए। भगवान की भक्ति यदि कोई स्वांग में भी कर रहा है तो वो सच हो जाता है। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, और सचमुच खेले बिरला कोई, कहा गया है। ये सब सिद्धों का है। यदि मान लीजिए कोई झूठ मूठ का नाम ले रहा है, सच में कभी भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन जो सच में खेले अर्थात साक्षात भगवान के साथ क्रीड़ा करे, तो ये ऐसा कोई बिरला ही होता है। भगवत रसिक जी कहते हैं, तात ऋषभ सो होय मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही मानो। ऋषभ देव जी भगवत रसिक जी कहते हैं कि तात ऋषभ अर्थात पिता कैसे हो तो ऋषभ जैसे, और माँ कैसी हो तो मदालसा जैसी। ऋषभ देव जी ऐसे पिता थे
जो चाहते थे कि सभी हमारे पुत्र जो है भगवान के भजन में लगे, भगवान की भक्ति करें। और माँ कैसी, मदालसा जैसी, जो ये चाहती थी कि मेरे उदर से, मेरे गर्भ से जो भी उत्पन्न होगा उसको मैं फिर इस संसार में नहीं आने दूंगी, और सभी को जो है विरक्त महात्मा बनाई, संत बना दी। अंत में जो एक चौथे सबसे छोटे जो थे, तो जब उनको भी संत बनाने लगी, तो उनके जो पति थे वो बोले कि अगर सबको तुम संत ही बना दोगी तो फिर राजपाट का कौन क्या करे। तो फिर बाद में उसको जो है नीति का ज्ञान देती हैं, राजनीति का ज्ञान देती हैं, और वो राजा बनते हैं। लेकिन अंत में फिर उनके भाई जो हैं उनको निकालते हैं, राज में जो आसक्त हुए थे राज से निकालते हैं, और फिर उनकी भी मुक्ति होती है। तो माँ हो तो कैसे, मदालसा जैसी, और पुत्र कपिल सो मिले, और पुत्र कैसा हो, तो कपिल मुनि जैसा, जो अपने माँ को कह रहे हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति। और मित्र प्रहलाद ही माने, और मित्र कैसा हो, प्रहलाद जी जैसा। भ्राता विदुर दयाल, और भ्राता विदुर जैसा, भाई हो कैसा हो, विदुर जैसा। दयालियो सीता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिलो, मिले अकिंचन पर उपकारी, और नारद जी जैसे गुरु मिले। और भरता नृप अम्बरीश हो, पति या राजा कैसा मिले, तो अम्बरीश जैसा। और राजा पृथु सो मिले, और राजा कैसे मिले, तो पृथु जैसा मिले। और भगवत भवनिधि उधरे चिदानंद रसमे झीले, और जब ऐसे मिलेंगे तो फिर भगवत भवनिधि की प्राप्ति होगी, और चिदानंद रस में जो है हमेशा आदमी मग्न रहेगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग श्री अम्बरीश महाराज जी के चरित्र का श्रवण किए। प्रेम से बोलिए श्री अम्बरीश महाराज की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्यामा श्याम की जय, लाडली लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री शंकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब कल से जो है हम लोग श्री विदुर जी का चरित्र जो है श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।